अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिज़िक्स चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल 1 14.1 a current of 3 milliampere a current of 3 milliampere is flowing through a wire for 1 minute, 1 मिनट के लिए। What is the charge flowing through the wire? What is the charge flowing through the wire? क्या बात कर रहा न्यूमेरिकल के अंदर? अ करंट ऑफ 3 मिलीएम्पेयर, करंट है 3 मिलीएम्पेयर। जो करंट आई है वो 3 मिलीएम्पेयर है। करंट आई किसके इक्वल है? 3 मिलीएम्पेयर। ये करंट है आई। इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर, एक वायर में से फ्लो कर रहा। वक्त कितना है? 1 मिनट। टाइम जो है 1 मिनट है। करंट है, एक वायर में से फ्लो कर रहा। अमाउंट ऑफ करंट 3 मिलीएम्पेयर और टाइम जो है 1 मिनट। टी 1 मिनट, 1 मिनट। मिनट में टाइम दिया हुआ, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टाइम टी किसके इक्वल आ गया? 60 सेकंड। करंट 3 मिलीएम्पेयर। मिली एक प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 10 की रेस पावर -3। ये मिली 1 m स्मॉल m मिली है और ये प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू 10 की रेस पावर -3 होगी। 3 ये आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर -3 एम्पेयर। करंट आई आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर -3 एम्पेयर। टी टाइम 60 सेकंड। फाइंड क्या करना? फाइंड करना व्हाट इज द चार्ज। क्यू फाइंड करना, चार्ज क्या होगा? क्यू, ये हमने फाइंड करना। एज वी नो दैट, जैसा कि हमें इल्म है, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। ये फार्मूला करंट का, द रेट ऑफ, जो रेट जिससे चार्ज फ्लो हो, क्यू ओवर टी। द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस, क्यू ओवर टी। चार्जेस किस रेट से फ्लो कर रहे हैं वो करंट होगा। I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, ये फार्मूला हो गया। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। I किसके इक्वल है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर -3। तो इस I की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू किसके इक्वल है? I करंट है, किसके इक्वल? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर -3 इज इक्वल टू क्यू, चार्ज। ये फाइंड करना होगा। टी टाइम 60 इधर डिवाइड कर रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। 10 की रेस पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू क्यू। ये 60 इधर डिवाइड कर रहा था, क्यू के साथ उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। 60 इधर क्यू को साथ डिवाइड कर रहा, क्यू को डिवाइड कर रहा है, उधर जाके 60 मल्टीप्लाई करेगा। तो 60 3 जार 180 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर -3 क्यू। ये चार्ज आ गया और चार्ज का यूनिट कूलम्ब होते हैं। क्यू इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर -3 कूलम्ब। ये हमारे पास आंसर आ गया 180 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर -3 कूलम्ब। आंसर आ गया। सॉल्व कर लिया हमने न्यूमेरिकल 1, जिसमें फार्मूला लगा I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2, 14.2 जो है, एट 100,000 ओहम ये रेजिस्टेंस है, हो मच करंट फ्लो, हो मच करंट फ्लो थ्रू योर बॉडी करंट कितना फ्लो करता है बॉडी में से, इफ यू टच द टर्मिनल ऑफ इफ यू टच the terminals of the terminal of 12 वोल्ट बैटरी, अगर 12 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल को टच किया जाए करंट कितना फ्लो करेगा। आगे, इफ़ यूर स्किन इज़ वेट, अगर स्किन वेट हो, इफ़ यूर स्किन इज़ वेट, अगर स्किन वेट हो, फिर सो दैट यूर रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस क्या होगी 1000 ओहम, फिर 1000 ओहम हो जाएगी। हो मच करंट वुड यू रिसीव, हो मच करंट would you receive from the same battery, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या बात कर रहा, दो चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है। एक कह रहा रेजिस्टेंस है 100,000, यानी 1,00,000 ओहम रेजिस्टेंस है हमारे अंदर, 1,00,000 ओहम रेजिस्टेंस है। R1 कह देते हैं इसे, जो शुरू में रेजिस्टेंस दी हुई वो कितनी है 100,000, 1,00,000 ओहम। हो मच करंट फ्लो थ्रू योर बॉडी इफ़ यू टच द टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट बैटरी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो 12 वोल्ट हो तो करंट कितना फ्लो करेगा। हो मच करंट फ्लो, करंट I का पूछ रहा, I1 क्या होगा। R1 दिया हुआ रेजिस्टेंस, I1 करंट कितना फ्लो करेगा वो कहता फाइंड कीजिए। हो मच करंट कितना करंट, यानी I का पूछ रहा। इसके लिए रेजिस्टेंस शुरू में दी हुई टॉप पे 100,000, 1,00,000 ओहम रेजिस्टेंस दी हुई, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, इसके लिए I1 क्या होगा। एक बात उसने ये की, फिर कहता इफ़ यूअर स्किन इज़ वेट, अगर हमारी बॉडी गीली हो, वेट हो, हम गीले हों। यूअर रेजिस्टेंस, जब हमारी बॉडी गीली हो जाती है, हम गीले हो जाते, वेट हो जाते तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, वो 1,00,000 ओहम से तकरीबन 1,000 ओहम तक आ जाती, फ्यू ओहम्स, बहुत कम ओहम। इसीलिए जब हम गीले होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के अप्लाइंसेस को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जो हमारे अंदर होती है वो बहुत कम हो जाती, करंट फिर बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा, नुकसान होगा, यानी शॉर्ट्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के लगने के ज़्यादा ख़तरात होते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रेजिस्टेंस रखी हुई है। जब हमारी बॉडी वेट ना हो, हम खुशक हों तो 1,00,000 ओहम होती है, जब हम वेट हों तो 1,000 ओहम रेजिस्टेंस, यानी इतनी कम हो जाती है, 1,00,000 से 1,000 तक आ जाती, इतनी कम हो जाती रेजिस्टेंस। इसके लिए कहता जब हमारी बॉडी गीली है उस वक्त रेजिस्टेंस R 1000 ओहम है, इसको R2 कह देते क्योंकि इसे R1 कहा था। बैटरी वही है, बैटरी वही, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का 12 वोल्ट, यानी V जो है वो 12 वोल्ट है। अब कहता कितना करंट गुजरेगा जब हमारी बॉडी गीली होगी, हम गीले होंगे। I2 कहता बताइए क्या होगा, यानी हमने I1 भी फाइंड करना इन दोनों को यूज़ करते हुए,
I2 भी फाइंड करना इन दोनों को यूज करते हुए। एज वी नो दैट बाई ओहम्स लॉ, बाई ओहम्स लॉ, ओहम के कानून के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर होता, वैल्यूज पुट करेंगे, V 12 वोल्ट, I करंट नहीं हमें इल्म, यही तो फाइंड करना, I वैसे ही आ गया, इसे I1 का भी नाम दे सकते हैं हम, I1, और फिर ये R1 होगा, I1 R1, R1 रेजिस्टेंस 100,000, 1 लाख जो है 100,000 I1 से इधर मल्टीप्लाई कर रहा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, 12 ओवर 100,000, ये उधर जाके दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, ये जो 1 लाख है I1। अब I1 कितना आएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 100,000, तो इसका आंसर आ गया 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -4, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -4। करंट I है, I1 करंट, इसके लिए यूनिट क्या होते हैं, एम्पेयर। इतना अमाउंट ऑफ करंट जो है I1 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -4, इतने अमाउंट ऑफ करंट, ये करंट हमारी बॉडी में से गुजरेगा, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -4 एम्पेयर, ये करंट गुजरेगा हमारी बॉडी में से। लेकिन जब हम गीले होंगे, हमारी बॉडी वेट है, उस वक्त करंट क्या फ्लो करेगा वो हमने फाइंड करना। अब भी ओहम्स लॉ ही लगाना, बाई ओहम्स लॉ, बाई ओहम्स लॉ, ओहम के कानून के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब I2 R2 कह लेते हैं, क्योंकि करंट I2 है और रेजिस्टेंस R2 है, पोटेंशियल डिफरेंस उसने यहाँ पे बात कर दी। हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी, वही बैटरी वही है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, अब भी 12 वोल्ट है, तो V की जगह पे 12 आ गया, इज इक्वल टू I2 फाइंड करना हमने, R2 किसके इक्वल है 1000 इधर I2 से मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाकर डिवाइड करेगा, 12 ओवर 1000 इज इक्वल टू I2। 12 को मैं 1000 पे डिवाइड करूंगा, 12 डिवाइडेड बाई 1000, 12 को मैंने 1000 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.012 इज इक्वल टू I2। इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँगा, ये पॉइंट यहाँ से 1 और 2 के दरमियान में आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 0 है, पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर, 10 की रेस पावर कितनी आएगी, कितने प्लेसेस में लेके गया, यहाँ से पॉइंट उठाया, यहाँ से 1 2 प्लेसेस लेके गया, तो यहाँ पे 2 आ गया। लेफ्ट से बाएं से दाएं तरफ लेके गया, लेफ्ट से राइट की जानिब लेके गया पॉइंट को, तो 10 की रेस पावर माइनस में आएगी I2 फिर किसके इक्वल आ गया, I2 इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -2 एम्पेयर। ये हमारे पास I2 करंट इतना फ्लो करेगा जब हमारी बॉडी वेट होगी, गीले होंगे हम, तब करंट 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -2 एम्पेयर। और जब हमारी बॉडी सूखी होगी, हम जो है वेट नहीं होंगे, तब करंट हमारी बॉडी में से कितना गुजरेगा, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -4 एम्पेयर। जिसमें आज हमने ये 2 न्यूमेरिकल्स किए, तो कर लेने चलें जी। अल्लाह हाफिज़।